अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी साहबजादी, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ताला अन्हा, जो उम्र में अक्सर मौरखीन के नज़दीक सबसे छोटी हैं, नबूवत के 1 साल बाद, जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 41 बरस की थी, पैदा हुई। और बाज़ ने नबूवत से 5 साल पहले 35 साल की उम्र में लिखा है। कहते हैं उनका नाम फातिमा ताला अन्हा इल्हामी या वही से रखा गया। फतम के मायने रोकने के हैं, यानी ये जहन्नम की आग से महफूज हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा ताला अन्हा की शादी का पैगाम आया तो मेरी एक बांदी ने मुझसे कहा, क्या आपको मालूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा ताला अन्हा की शादी का पैगाम आया है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, उनकी शादी का पैगाम आ चुका है। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं चले जाते ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे शादी कर दें? मैंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई चीज है जिसके जरिए मैं शादी कर सकूं? उस बांदी ने कहा, अगर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जरूर शादी कर देंगे। अल्लाह की कसम, वो मुझे उम्मीद दिलाती रही, यहाँ तक कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। जब मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा तो मुझसे बोला ना गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब और दबदबे की वजह से मैं बात ना कर सका। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई जरूरत है? मैं खामोश रहा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम फातिमा ताला अन्हा से शादी का पैगाम देने आए हो। मैंने कहा, जी हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महर में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको जो ज़रा बतौर असलहा के दी थी उसका क्या हुआ? मैंने कहा, वो मेरे पास है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने फातिमा ताला अन्हा से तुम्हारी शादी कर दी है। तुम वो ज़रा फातिमा ताला अन्हा को भेज दो और उसी को फातिमा ताला अन्हा का मेहर समझो। बस ये था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ताला अन्हा का मेहर। 2 हिजरी मुहर्रम या सफर या रजब या रमजान में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह हुआ और निकाह से 7 माह और 15 दिन बाद रुखसती हुई। ये निकाह भी अल्लाह जल्ले शानहू के हुक्म से हुआ। कहते हैं निकाह के वक्त हजरत फातिमा ताला अन्हा की उम्र 15 साल 5 माह की थी। इससे भी 41वें साल में पैदाइश यानी कौल की तस्दीक होती है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 21 साल 5 माह या 24 साल 1.5 माह की थी। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब हजरत फातिमा ताला अन्हा रुखसत होकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ आई तो हमें उनके घर में यही चंद चीजें मिली। एक चटाई बिछी हुई थी, एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और एक गढ़ा और एक मिट्टी का लोटा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा कि जब तक मैं ना आ जाऊं उस वक्त तक अपने घर वालों के करीब ना जाना। चुनांचे जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में पानी मंगाया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कमरे में ले गए और वहाँ वो पानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गिरहबान और दोनों कंधों के दरमियान छिड़का और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम किया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने और चेहरे पर हाथ फेरा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ताला अन्हा को बुलाया तो हजरत फातिमा ताला अन्हा उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी में से कुछ हजरत फातिमा ताला अन्हा पे छिड़का और ये दुआ दी, ए अल्लाह, इन दोनों में बरकत नसीब फरमा और इन दोनों के लिए इस रुखसती में बरकत नसीब फरमा। और हजरत फातिमा ताला अन्हा से ये भी फरमाया, अपने खानदान में मुझे जो सबसे ज्यादा महबूब था उससे तुम्हारी शादी करने में मैंने कोई कमी नहीं की। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे या दरवाजे के पीछे किसी आदमी का साया देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? मैंने कहा, अस्मा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा? मैंने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम की वजह से आई हो? मैंने कहा, जी हाँ। जब किसी जवान लड़की की रुखसती हो तो उस रात उस लड़की के पास किसी रिश्तेदार औरत का होना जरूरी है, ताकि अगर उस लड़की को कोई जरूरत पेश आ जाए तो ये औरत उसकी जरूरत पूरी कर दे। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसी जबरदस्त दुआ दी कि मेरे नजदीक वो सबसे ज्यादा काबिल एतमाद अमल है। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, लो अपनी बीवी संभालो। एक रिवायत में है कि हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती वाली रात को मैं भी वहाँ थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दरवाजा खटखटाया। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने खड़े होकर दरवाजा खोला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए उम्मे ऐमन, मेरे भाई को बुलाओ। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दी तो ये अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई कैसे हुए? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का आपस में भाईचारा कराया था और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भाईचारा अपने साथ किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस भाईचारे के साथ ये शादी हो सकती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे ऐमन, मेरे पास बुला लाओ। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में बैठ गए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और उन पर कुछ पानी छिड़का और फिर फरमाया, फातिमा को मेरे पास बुला लाओ। फिर जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आई तो वो शर्म की वजह से पसीना पसीना हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से की है जो मुझे अपने खानदान में सबसे ज्यादा महबूब है। और पानी के एक गड्ढे में कुल्ली फरमाई और फरमाया, उससे गुस्ल करो। और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा हो तो अपने बच्चे को मेरे आने से पहले दूध ना पिलाना। लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दूध पिला दिया, अलबत्ता हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को ना पिलाया, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में कोई चीज डाली जिसका पता ना चला। इसी वजह से दोनों भाइयों में हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादा इल्म वाले थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी कर दी तो उनसे फरमाया, ए अली, दुल्हन के घर आने पर वलीमा का होना जरूरी है। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे पास एक मेंढा है, वो मैं दे देता हूँ। और अंसार ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए चंद साए मकई जमा की। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर भेजा तो उनके साथ एक झालर वाली चादर और चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल और इसखिर घास भरा हुआ था और एक मशकीज़ा भी था, और वो दोनों आधी चादर को नीचे बिछा लेते और आधी को ओढ़ लेते थे। एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता था तुम्हारा मकान तो करीब ही हो जाता। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान आपके करीब है, उनसे फरमा दें कि मेरे मकान से बदल लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे पहले भी तबादला हो चुका है, अब तो शर्म आती है। हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी इत्तला हुई, फौरन हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम हुआ है कि आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकान अपने करीब चाहते हैं। ये मेरे मकानात मौजूद हैं, उनसे ज्यादा करीब कोई मकान भी नहीं, जौन सा पसंद हो बदल लें। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरा माल तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम साहबजादियों में उनसे ज्यादा मोहब्बत थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर को तशरीफ ले जाते तो सबसे आखिर में उनसे रुखसत होते और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले उनके पास तशरीफ ले जाते। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल की लड़की से दूसरे निकाह का इरादा फरमाया तो उनको रंज हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको रंज पहुंचाया
उसने मुझे रंज पहुंचाया, इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी जिंदगी में कोई निकाह नहीं किया। आपके विसाल के बाद आपकी भांजी हजरत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और अपनी बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और सब घर वालों में ज्यादा लाडली थी, किस्सा ना सुनाऊं? उन्होंने अर्ज किया, जरूर सुनाएं। फरमाया, वो खुद चक्की पीसती थी जिससे हाथों में गट्टे पड़ गए थे और खुद ही मश्क भर के लाती थी जिससे सीने पर रस्सी के निशान पड़ गए थे। खुद ही झाड़ू देती थी जिसकी वजह से कपड़े मैले रहते थे। एक मर्तबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लौंडी गुलाम आए। मैंने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि तुम अगर अपने वालिद साहब की खिदमत में जाकर एक खादिम मांग लाओ तो अच्छा है, सहूलत रहेगी। वो गई। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोगों का मजमुआ था, इसलिए वापस चली आई। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रोज खुद ही मकान पर तशरीफ लाए और फरमाया, तुम कल किस काम को आई थी? वो चुप हो गई, शर्म की वजह से बोल भी ना सकी। मैंने अर्ज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की से हाथ में निशान पड़ गए, मशकीज़ा भरने की वजह से सीने पर निशान पड़ गया है, झाड़ू देने की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। कल आपके पास कुछ लौंडी गुलाम आए थे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि एक खादिम अगर मांग लाए तो उन मुशक्कतों में सहूलत हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह से डरती रहो और उसके फर्ज अदा करती रहो और घर के कारोबार करती रहो, और जब सोने के लिए लेटो तो सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। ये खादिम से बेहतर है। उन्होंने अर्ज किया, मैं अल्लाह की तकदीर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ से राज़ी हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हुई और एक रोज खादिमा से फरमाया कि मैं गुस्ल करूंगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने। फिर फरमाया कि मेरा बिस्तरा घर के बीच में कर दो। उस पर तशरीफ ले गईं और किबला रुख लेट कर दाहिना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ। ये फरमाकर विसाल फरमाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला उन्हीं से चला और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। उनकी 6 औलाद, 3 लड़के 3 लड़कियां हुई। सबसे अव्वल हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु निकाह से 2 साल बाद पैदा हुए। फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे साल में यानी 4 हिजरी में। फिर हजरत मुहस्सन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए जिनका इंतकाल बचपन ही में हो गया। साहबजादियों में से हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। इसी वजह से बाज़ मौरिखीन ने उनको लिखा भी नहीं। दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का पहला निकाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ, जिनसे एक साहबजादे ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और एक साहबजादी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल के बाद उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत औन बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। उनसे कोई औलाद नहीं हुई। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई मोहम्मद बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। उनसे एक लड़की पैदा हुई जो बचपन ही में इंतकाल कर गई। उनके इंतकाल के बाद उनके तीसरे भाई हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। उनसे भी कोई औलाद नहीं हुई और इन्हीं के निकाह में हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ और उसी दिन उनके साहबजादे ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का भी इंतकाल हुआ। दोनों जनाजे साथ ही उठे और कोई सिलसिला औलाद का उनसे नहीं चला। ये तीनों भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे और हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के 15 बेटे और 8 बेटियां और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के 6 बेटे और 3 बेटियां हुई।